अस्सलाम वालेकुम। प्लम्बर मेट के पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर। मैं डॉक्टर स्मीना साइमी, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट आपके सामने। प्लम्बर मेट का माइंड सिम्टम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो दूसरी मेडिसिन से इसको अलहदा करती हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है, बहुत गौर से सुनना है। इन्हीं क्वेश्चन से आपने मेरे इसी वीडियो से आपने क्वेश्चंस बनाने हैं और क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट में पूछने हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिक सिम्टम्स को देखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगी आपको कि ये एक फालिज की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनिशियल स्टेज का पैरालिसिस या पैरालिसिस से पहले का जो स्टेज है जिसमें सुन नमनेस आ जाती है और कोई बिल्कुल लोकल ऑर्गन अपना फंक्शन ख़त्म कर देता है, तो उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि 5 फिंगर्स में से मेरी सब फिंगर्स तो अच्छा काम कर रही हैं लेकिन इसमें सेंसेशन कम है, ये काम ठीक नहीं कर रही। इट्स मीन कि आपकी जो वेरी इनिशियल स्टेज है पैरालिसिस की, तो ये उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका मेजर 3 सिस्टम्स के ऊपर है। सबसे पहला आपका सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ ऑल योर बॉडी सिम्टम्स। आपके तमाम जिस्मानी सिम्टम्स के ऊपर मेजर सिम्टम है नर्वस सिस्टम। दिमागी मरीज, आपको पता है कि दिमागी बीमारियां आजकल इस दौर के हिसाब से इतनी ज़्यादा हो रही हैं और लोग इतने महंगे डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा लगा के मायूस हो गए हैं कि एलोपैथी के पास मेंटली नर्वस सिस्टम के ख़राब होने से जितनी भी डिजीज़ हैं उनका कोई इलाज नहीं है। वो बस एक किस्म की टैबलेट, एक किस्म के सॉल्ट पे कई साल जो पेशेंट्स हैं उनको लगाए रखते हैं। तो होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छा ट्रीट करती है। तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स और बीमारियां हैं वो इस एक मेडिसिन के ज़ुमरे में आती हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन कुछ सिम्टम्स इसको डिफरेंट करती हैं। दूसरा, इसका आपके GI पे आपका जो जितना भी मुंह से मकद तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इसका बहुत अच्छे असरात है। और तीसरा, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम, आपके नर्व से निकलने वाली कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको बैकिक है, अगर आपके वो जो वर्टिब्रास हैं उसमें पेन है, अगर आपके वर्टिब्रास की डिस्प्लेसमेंट है या आपको कमर का शदीद दर्द है, तो उन सब केसेस में ये आपका बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। अगर आपकी मेमोरी, रीसेंट मेमोरी लॉस हो रहा है, परमानेंट मेमोरी लॉस हो रही है, बात करते हुए भूल रहे हैं, ये तमाम बातें जो है आपके नर्वस से रिएक्ट करती हैं, तो इसमें इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। उसके बाद आपके स्टमक में इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। उसके बाद आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, स्पेशली ब्लड में, जब आपके RBCs बहुत जल्दी गिर रहे हो, HB तो आपका कम हो लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स आपके RBCs बहुत जल्दी कम कर रहे हो, तो प्लम्बर मेट जो है वो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिक्स दो। एक कॉन्स्टिपेशन कैसी होती है इसकी। एक तो पेशेंट का स्टूल बहुत हार्ड होता है। स्टूल हार्ड होने के साथ वो ब्लैक स्टूल होता है, मेंगनों की तरह से काला बॉल की शक्ल में स्टूल। अब मेंगनों की तरह से काला बॉल की शक्ल में स्टूल और एलोमिना में भी है और पेशेंट्स और मेडिसिन में भी है, लेकिन ये जो स्टूल है, ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लम्बर मेट का स्टूल है। तो आपको ये ऐसे पता चलेगा कि पेशेंट को ऐसे फील होता है कि उसकी जो मक्कद है, जो पखाने वाली जगह है, उसको डोरी डाल के रस्सी के साथ कोई अंदर को खींच रही है, उसको ऐसी पेन होती है। और वो आके पेशेंट आपको कहेगा, डॉक्टर साहब मेरी पखाने वाली जगह पे ऐसे लगता है किसी ने उसमें डोरी डाल के बांधा हुआ है और उसको खींच रहा है। जब आपको पेशेंट ऐसी अलामत देता है, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लम्बर मेट। ये प्लम्बर मेट में ही है, बहुत कम और किसी मेडिसिन में ये आपको अलामत मिलती हैं। अब हम उन बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं जिन डिजीज़ में हम प्लम्बर मेट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। आपके HB जो है वो कम हो रहा है, उसमें WBC कम हो रहे हैं, तो आप प्लम्बर मेट आप पे बहुत अच्छा काम करेगा। आपके हार्ट का BP आपका ज़्यादा रह रहा है और BP ज़्यादा रहने की वजह यह है कि आपकी जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर अकड़ाव आ गया है, उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, वो कम हो रही है और आर्टरीज आपकी अकड़ रही हैं ज़्यादा, और ज़्यादा अकड़ने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से
आप फालिज की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये प्री पैरालिसिस कंडीशन है जिसमें आपका बीपी बहुत हाई होकर आर्टरी को अकड़ा देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्लम्बम मेट बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर पैरासिस है, पैरासिस से पैरालिसिस की कंडीशन किसी भी ऑर्गन में है तो वो इसी मेडिसिन के ज़ुमरे में आती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक सिम्टम मैं भूल गई कि इसमें क्या था कि आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो उसमें मस्कुलर एट्रोफी पाई जाती है कि उसके लोकल जो एरिया का मसल्स हैं वो सूखने लग जाते हैं। सपोज टू बी कि किसी को प्लम्बम मेट का पेशेंट है, उसको आर्म की एट्रोफी पाई जा रही है, एट्रोफी उसमें आर्म के जितने भी मसल्स हैं वो सूखने लग गए और ये वाली बाजू इस बाजू से बहुत ज़्यादा थिन छोटी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी प्लम्बम मेट बहुत अच्छा काम करती है। प्लम्बम मेट का जो असर है वो पैरालिसिस पे बहुत अच्छा है। लोअर लिम्ब का पैरालिसिस, वैसे तो ये थ्रू आउट पूरे बॉडी के पैरालिसिस पे अपना अमल करती है, लेकिन लोअर लिम्ब के पैरालिसिस पे इसका बहुत अच्छा है। पैरासिस है यानी कि अभी स्टार्ट है, अभी सुन होना शुरू हुआ है या पैरालिसिस हो गया है, अगर उसमें वो तमाम माइंड सिम्टम्स हैं तो पैरालिसिस की ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टमक में। स्टमक में इसको हर्निया की बहुत अच्छी मेडिसिन दी जाती है। ऐसी कंडीशन की हर्निया जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि पेशेंट कह रहा होता है कि मेरी कॉर्ड अंदर से खींच रही है, या ऐसी हर्निया जिसमें पेशेंट को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जो अंतड़ियां हैं वो आपस में गुच्छा मुच्छा हो गई हैं। बात दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे को आपके पास बच्चा आता है, वो बहुत ही रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा स्टूल या तो हार्ड आ रहा है या बहुत ज़्यादा उसको डायरिया है, और तमाम स्टमक की मेडिसिन, तमाम गैस की मेडिसिन देने के बाद भी जो है ना बच्चा रोना बंद नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि उसकी अंतड़ियां एक दूसरे में उलझ गई होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है ये आपको रिलीफ देती है। ऐसी कंडीशन में भी ये कॉलिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कॉलिक की तो ये दी ग्रेट मेडिसिन है। जब पेशेंट आपके साथ पास आए और वो आके कहे कि मुझे पेट में शदीद दर्द है और उसकी दर्द की वजह वही उसकी अंतड़ियां हों, वही वो नाव की तरफ से अंदर से कोई खींच रहा है या पखाने की जगह से कोई खिंचाव है, ऐसे सिम्टम्स के साथ कॉलिक को ये जादुई तरीके से ठीक करता है। एक सिम्टम ये है कि पेशेंट को जिस वक्त कॉलिक होता है, गैस होती है बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट को पखाने की कै आने लग जाती है, यानी कि वो उसकी अंतड़ियां जाहिर आपस में सारी उलझ गई। उलझने के बाद उसको पखाने की कै आती है। अल्लाह रहम करे आपके सामने कोई ऐसे पखाने की कै आएगी तो आप तो कहेंगे जी कोई अजाब है इस पे, इसने कोई गुनाह किया था तो उसकी पकड़ में आ गया, देखें जी उसको तो पखाने की वॉमिट आ रही है। क्या क्या किस्से बनेंगे, क्या क्या कहानियाँ बनेंगी, उसके किरदार को चौक पे रख के कितना नीलाम किया जाएगा। ओह वापस आते हैं तो ये एक डिजीज़ है, ये एक अलामत है कि जब अंतड़ियाँ आपस में उलझ जाती हैं तो पेशेंट को पखाने की कै आती है। और मेरे ख्याल में मैंने अभी तक नहीं पढ़ी रेपरेटरी में किसी और मेडिसिन की ये अलामत है, तो ये बड़ी अहम अलामत है, इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद एक और सिम्टम है इसकी कि पेशेंट ना मुसलसल उसको नोजिया फील होता है, मुसलसल कह की हाजत, यानी कि उसको लगना है कि मुसलसल उसको कह आ रही है। उसके बाद ये आपका जो कलाई का फालिज है, यानी कि आपको लगता है कि आपकी कलाई प्रॉपरली अपना, यानी कि मैं कोई पेन पकड़ना चाह रही हूँ वो पकड़ा होल्ड नहीं किया जा रहा, या मैं ये कोई चीज़ पकड़ी है वो होल्ड नहीं की जा रही, आपकी कलाई का जो फालिज है उसमें इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। प्लम्बम मेट उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। बात कर लेते हैं पेशेंट जो है, इसकी अलामात रात को ज़्यादा बढ़ती हैं। पेशेंट की जो अलामात हैं वो सर्दी में ज़्यादा बढ़ती हैं, बल्कि सर्दी से ही शुरू होती हैं और काफ़ी देर तक रहती हैं। और पेशेंट जो है उसके पाँव में पसीना आता है बहुत ज़्यादा, उसकी नींद जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, वो सोता है तो बहुत टूटी टूटी नींद से सोता है। और उसको जो खौफ तो मैंने आपको बता दिया कि वो उसको मरने का खौफ, सारा कुछ मेरे खौफ को देखने के लिए मेरे पिछले वीडियो पे जाइए। और उसके बाद उसको जो ख्वाब आते हैं ना वो इसको ये ख्वाब आते हैं कि वो कहीं गिर रहा है, गिरने के ख्वाब आते हैं।
तो आई होप सो कि हमने काफ़ी हद तक प्लम्बामेट को डिस्कस कर लिया, आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। मुझे नहीं लगता मेडिसिन इतनी बड़ी समंदर है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक दो वीडियो में इनके साथ इंसाफ कर पाती हूँ, कहीं पर कोई पॉइंट रह गए हों तो माजरत ख्वाह, मैं दोबारा आ जाऊँगी छोटे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।